बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड ईद मुबारक। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ शाहजेब अली और आप देख रहे हैं 42nd एपिसोड ऑफ द क्वारंटाइन शो। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे साथी मेजबान सोहेल खान, जो हमारे आज के स्पेशल ईद गेस्ट का इंट्रोडक्शन करवाएंगे। जी शाहज़ेब, सबसे पहले तो आपको और तमाम देखने वालों को भी हम ईद मुबारक कहना चाहेंगे। आज हमारे साथ जिस शख्सियत जो हमारे साथ मौजूद है, इनके बारे में आपको बताते चले। पाकिस्तान की टीम का हिस्सा रहे T20 वर्ल्ड कप जो पहला खेला गया, उसमें बड़ा अहम किरदार रहा। सेकंड वाली टीम का भी हिस्सा रहे। 2 टेस्ट मैचेस, 57 T20 इंटरनेशनल, 62 जो है वो वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले। और अगर मैं ओवरऑल T20 क्रिकेट की बात करूं तो अब तक पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेटें हासिल कर चुके हैं, 351। और बहुत सारे इनके यूनिक रिकॉर्ड्स भी जो हैं वो वक्त के साथ गुजरने के साथ साथ मैं आपको बताता रहूंगा। पहली IPL के मोस्ट विकेट टेकर रहे, और भी बहुत सारे इनके बारे में बातें करेंगे। आज हमारे गेस्ट है पाकिस्तान के स्टार ऑलराउंडर सुहेल तनवीर। अस्सलाम वालेकुम सुहेल भाई, और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। जी वालेकुम सलाम सुहेल, आपको भी, शाहजेब आपको, जितने भी आपके सुनने वाले हैं देखने वाले हैं, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। सुहेल भाई, सबसे पहले तो आपसे ईद के हवाले से जानना चाहेंगे, क्योंकि आप जैसे स्टार्स को ईद घर पे गुजारने का इतना मौका नहीं मिलता। आप तो CPL में भी काफ़ी बिजी नजर आए, पाकिस्तान टीम के साथ काफ़ी ज़्यादा टूर किए। ईद घर पे कैसी गुजरती है? माशाल्लाह बच्चों के साथ टाइम गुजरता होगा। हाउ इज द एक्सपीरियंस एट होम? जी बिल्कुल, जैसे शाहजेब आपने कहा कि मोस्टली अगर मैं लास्ट 8-10 सालों की अपनी देखूं, तो मोस्टली जो मेरी ईद हैं वो बाहर ही गुजरी हैं। कभी पाकिस्तान टीम के साथ, कभी किसी ना किसी लीग में मसरूफियत होती है। तो ऑब्वियसली रमज़ान का और ईद का मज़ा जो है वो पाकिस्तान में ही है। स्पेशली ईद जो है वो आप अपने घर वालों के साथ ही सेलिब्रेट करते हैं। बाहर तो जब स्पेशली मैं पिछले 2-3 समर CPL में था, तो वहाँ पे तो ऐसा ही था जैसे कि जस्ट अनदर डे। वहाँ पे तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं था ईद का। कुछ वहाँ पे आइलैंड्स हैं जहाँ पे मसाजिद वगैरह हैं, जहाँ पे एटलीस्ट ईद पढ़ने का मौका मिल जाता था। बट बाकी दिन तो वैसे ही गुजरता था जैसे एक आम सा दिन है। तो लकीली इसमें आप देखें कि ये जो कोरोना वायरस आया है, इसमें भी अगर आप पॉजिटिव चीज़ें निकालना चाहें तो काफ़ी सारी पॉजिटिव चीज़ें निकाल सकते हैं। लोगों को इस नफ्सा नफसी के आलम में अपने अपने जो भी जिसका जो प्रोफेशन था, अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी ब्रेक मिली। अपने जो घर वाले हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करने को मिला। पूरी दुनिया का अगर आप निज़ाम देख लें, स्पेशली अगर मैं पाकिस्तान में, तो फिर भी यहाँ पे हम कहीं किसी ना किसी तरीके से टाइम मैनेज कर लेते हैं, बाहर अपने दोस्तों के साथ भी और घर वालों के साथ भी। बट अगर मैं बाहर की दुनिया का देखूँ, तो वहाँ पे तो घर वाले एक दूसरे से जो है वो सिर्फ वीकेंड के ऊपर मिलते थे, क्योंकि किसी की नाइट शिफ्ट होती थी। तो ये एक थोड़ी सी, अगर आप कहें इसमें से भी पॉजिटिव चीज़ अगर आप लेना चाहें इस सारे पेंडेमिक में, तो यही है कि लोगों को ब्रेक मिल गई, अपने अपने चाहने वालों के साथ टाइम स्पेंड करने को मिल गया उनको। बिल्कुल, आपने सही कहा सुहेल भाई। शुरुआत करते हैं। पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपका जो पहला इंटरनेशनल एक्सपीरियंस था T20 वर्ल्ड का, उसमें जी। सिलेक्शन वैसे तो आप रिप्लेसमेंट के तौर पे गए थे। ऑस्ट्रेलिया A के खिलाफ 47 रन देकर 4 विकेटें, तूफानी स्पेल किया, बेहतरीन बॉलिंग की, और फिर टीम में सेलेक्ट हुए और आप साउथ अफ्रीका गए। वहां की सिलेक्शन का जब आपको पता चला तो कैसा रहा? पूरे टूर्नामेंट की जो परफॉर्मेंसेस रही, बहुत कुछ आपकी मेमोरीज में है। जयसूर्या को कैच ड्रॉप अनफॉर्चुनेटली हुआ, फिर विकेट। एडम गिलक्रिस्ट, माइकल हसी, मैथ्यू हेडन की विकेटें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, फिर फाइनल में 2 छक्के। ये सारा जो एक्सपीरियंस था, पहले सिलेक्शन से बताइए, फिर ओवरऑल बताइएगा कि T20 वर्ल्ड कप की जर्नी कैसी रही। देखिए, अगर मैं स्टार्ट करूं तो मुझे जो समर कैंप लगा था 2007 में, अप्रैल में, वसीम वसीम अकरम जो है उनको क्रिकेट बोर्ड ने हायर किया था फॉर 2 वीक्स। जितने भी उस समर के जो हमारा जो सीज़न था उससे पहले, जितने भी हाई परफॉर्मेंस वाले लड़के थे, उनमें ऑलराउंडर्स भी थे और बॉलर्स भी थे, उनको इनवाइट किया गया था। तो वो एक मेरे लिए बड़ा एक ट्रिकी सा था डिसीजन। मैं कहूँगा कि वो एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था मेरे लिए, वो डिसीजन जो था। क्योंकि मैंने इंग्लैंड जाना था लीग क्रिकेट खेलने, जैसे आपको पता है सारे प्लेयर्स जाते हैं। तो ये एक सिर्फ 2 वीक्स का कैंप था। तो मेरे लिए वहाँ पे मेरे लिए 10,000 पाउंड का कॉन्ट्रैक्ट था, जो कि उस टाइम में अगर देखूँ एक मिडिल क्लास तबके के लड़के के लिए, एक क्रिकेटर के लिए, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर के लिए अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट थी। तो मेरे घर वाले इस फेवर में थे कि यार ये तो सिर्फ एक कैंप ही है, जिसमें 2 वीक का टोटल कैंप था, मतलब उसमें कुछ सिलेक्शन वगैरह नहीं होनी थी। तो देवर इन फेवर कि मैं इंग्लैंड जाऊं।
तो वहाँ पे मैंने जो है वो डिसीजन लिया, एक गैम्बल किया। मैंने कहा कि लेट्स गिव माई सेल्फ अ चांस, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अगर आप अच्छे एक क्रिकेटर हों तो आपका इंग्लैंड आना जाना, लीग क्रिकेट वो चलती रहती है। बट इस तरह की अपॉर्चुनिटीज आई फेल्ट कि शायद लाइफ में दोबारा ना आए। तो वो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं कैंप में जाऊंगा। जब मैं कैंप में गया, वहाँ पहले दिन ही वसीम वसीम भाई ने मुझे बड़ा लाइक किया पहले दिन जब उन्होंने देखा। तो मेरी जर्नी मुझे लगता है कि वहाँ से स्टार्ट होगी थी। जब वसीम भाई ने वो कैंप कंडक्ट किया, उन्होंने बड़े हाई रिमार्क्स पास किए मेरे बारे में टू क्रिकेट बोर्ड। तो वहाँ से मुझे लग गया था कि अब सूनर और लेटर मैंने इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए खेल जाना है। बट ऑब्वियसली आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैं इतना जल्दी खेल जाऊंगा। जो टीम गई थी, अनाउंस हुए थे 30 लड़कों में मेरा नाम आया था। प्रैक्टिस मैचेस हुए थे कराची में, मुझे याद है वहाँ पे भी इतनी अपॉर्चुनिटीज मुझे नहीं मिली, बस सिर्फ फील्डिंग करने जाता था। एक दो मैचेस में बॉलिंग करने का मौका मिला था। लास्ट डे मुझे याद है नाइट मैच था, आखिरी प्रैक्टिस मैच था, उसमें मुझे नया बॉल कराया गया था। तो वो मैंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी कराची में। आपको पता है रात को बड़ा अच्छा स्विंग होता है। तो वहाँ पे मेरी थोड़ी रेपुटेशन, सेलेक्टर्स भी आए हुए थे, थोड़ी रेपुटेशन बन गई वहाँ पे। बट टीम चली गई हमारा, जैसे आपने जिक्र किया ऑस्ट्रेलिया ए आई हुई थी, हमारे मैचेस वगैरह चल रहे थे। तो वो मैच हमारा शेखपुरा में था जिसका आपने तस्करा किया। वहीं पे मैच के जब हमारी पहली बॉलिंग थी आई गेस, तो बॉलिंग के बाद जब लंच ब्रेक में अंपायर आए तो वहाँ पे उस टाइम ये इंसिडेंट हो चुका था जो शुएब भाई और आसिफ भाई का था। तो वहाँ पे आके भाई हमारे कोच थे, उन्होंने हमें बताया कि इस तरह वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ है, तो शायद जो है वो रिप्लेसमेंट जाए। बट मेरे खैर वहमो गुमान में भी, जैन के किसी गोशे में भी उस टाइम तक भी नहीं था कि मेरा किसी उसमें जिक्र भी आएगा। तो हम ठहरे हुए थे लाहौर में नेशनल क्रिकेट एकेडमी में। हम मैच खत्म हुआ, ट्रैवल करके वापस चले गए, मैं और नजीफ शाह रूममेट थे। तो हम रूम में गए, खैर मैंने टीवी ऑन किया तो वहाँ पे उस टाइम पे स्लाइड्स चलना शुरू हो गई थी कि जो सिलेक्शन कमेटी है वो सोच रही है नजीफ शाह, पहले मोहम्मद समी का नाम चल रहा था, फिर क्योंकि उन्होंने वो ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ मैचेस से दस्तबरदार कर लिया था खुद को बिकॉज ऑफ फिटनेस इशू, तो उनका नाम साइड पे हो गया। तो फिर मेरे और नजफ की जो है स्लाइड चलना शुरू हुई, और लकीली मैं और नजफ एक ही रूम में लेटे हुए थे, एक एक का बेड इधर था एक इधर, और दोनों टीवी देख रहे थे। और स्लाइड का आपको पता है वो चल रही थी उस टाइम टीवी के ऊपर कि जी कौन जाएगा। मैंने घर अपनी वालदा को फ़ोन किया था, मैंने कहा जी इस तरह की चांसेस हैं, आप दुआ करें कि अल्लाह ताला करे कि नाम आ जाए मेरा। सो कॉल आई रूम में ही, रूम में जो टेलीफोन था वहाँ से पीसीबी से कॉल आई, और नजफ ने फ़ोन पिक किया। और मकसूद जो हमारे लॉजिस्टिक को देखते हैं, जो जब उनकी कॉल आ जाती है जिस भी प्लेयर को, तो इट मीन्स कि उसकी सिलेक्शन हो गई है। तो उनकी कॉल आती है तो उन्होंने नजफ से पूछा कि सुहेल कहाँ है। तो जब उसने मुझे फ़ोन दिया तो वो कंफर्म हो गया कि उनके बोलने से पहले मुझे कंफर्म हो गया कि आई एम गोइंग। खैर वो ऑब्वियसली इमोशंस तो मैं अगर आप मुझे कभी भी कोई कहेगा उस टाइम भी और आज भी, आज से 10 साल बाद भी, वो इमोशंस को लफ्ज में बयान करना मेरे लिए शायद पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि एक ख्वाब जिसको मैंने बचपन से लेके देखा था उस टाइम तक, वो एकदम से और एकदम से पूरा होता है जब अचानक से होता है। आप कहें एक तो होता है ना कि पहले से आपको पता होता है तो यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड, बट इट वाज जस्ट सडनली, इट जस्ट हैपेंड। तो मेरे लिए एक वो शॉकिंग न्यूज़ थी। ऑब्वियसली रोया भी। पहली कॉल मैंने, मुझे याद है, अपनी वालदा को की थी टू गिव अ गुड न्यूज़। खैर उसके बाद जर्नी तो सारी आपके सामने है। मैंने कहा क्योंकि वो सारा कुछ तो आप लोगों ने टीवी पे देखा हुआ है, शायद लोगों को ये वाली चीज़ें पता नहीं है, तो मैं ये वाली बता देता हूँ। बाकी तो क्रिकेट ग्राउंड में क्या हुआ, जैसूरिया का कैच कैसे छूटा वो भी बता दूं। मैच से पहले मैंने आगे भी एक इंटरव्यू में तस्करा किया, शुएब भाई ने मुझसे पूछा, पहला मैच में इंडिया के अगेंस्ट खेला था, मैंने फर्स्ट चेंज पे बॉलिंग की थी। तो शुएब भाई मेरे पास प्रैक्टिस में आए और मुझसे पूछा कि यार तुम नया बॉल कर लोगे, जयसूर्या सामने होगा, कंफ्यूज तो नहीं होगे, दिस एंड दैट। तो मैंने उनको, मुझे याद है, आई रिमेंबर माय वर्ड्स, कि मैंने कहा मैं इंशाल्लाह आपको जयसूर्या को आउट करके दूंगा, क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ ही नया बॉल थी। तो मैंने कहा यार मैं आई बी मोर देन हैप्पी टू बॉल विद अ न्यू बॉल। खैर वो फिर मैच हुआ, वो शायद कैच मुझसे इसीलिए छूटा कि वो अल्लाह ताला ने मेरे जो वो वर्ड्स मुंह से निकले हुए थे वो पूरे कराने थे। वो कैच छूटता है, फिर अगले बॉल पे मैं उसको आउट कर देता हूँ। फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच, वो भी आपको फिर फाइनल में ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान बहुत बड़ा मैच।
मेरे लिए तो खैर वो ड्रीम डेज चल रहे थे, मैं तो अभी तक ख्वाबों की दुनिया में था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे शायद उस मैच की उतनी इंपॉर्टेंस का अभी तक उस टाइम तक आइडिया ही नहीं था, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि मैं वो ज़ाहिर है अभी तक उस ख्वाब में ही था कि वो कि यार मैं पाकिस्तान टीम में आ गया हूँ, और फिर परफॉर्मेंस भी अच्छी हो रही थी। तो मैं बैटिंग के लिए जाता हूँ, मैच हमारा कभी इधर कभी उधर होता है, आपको पता है। मिसबा भाई बैटिंग कर रहे थे, 4 ओवरों में हमें 57 रन चाहिए थे उस टाइम के हिसाब से, 4 ओवर में 57 बहुत ज़्यादा रन थे। बट मैंने 2 छक्के मारे, पहले मिसबा भाई ने 3 छक्के मारे, वी केम बैक इन द मैच, फिर मैं आउट हो गया। रेस्ट इज हिस्ट्री। ऑब्वियसली इट वाज वेरी डिसहार्टनिंग हमारे लिए, क्योंकि बड़ी अच्छी कैंपेन रही थी पूरी। अगर आप एनालिसिस करें पाकिस्तान टीम की, वो पूरा जो थ्रू आउट हमने टूर्नामेंट अच्छा खेला था, ये नहीं था कि हम मतलब वो नॉर्मली यही होता है, पाकिस्तान टीम दुआ कर रही होती है कि यार वो जीते, वो हारे तो हम आगे जाएं। बट उस टूर्नामेंट में मुझे याद है कि ऐसा नहीं था, हमने थ्रू आउट अच्छी क्रिकेट खेली थी, अच्छी बड़ी से बड़ी टीम को भी हराया था। तो फाइनल हारना बड़ा ही मैं कहूँ कि डिसहार्ट हुए थे हम सब, दिल बर्दाश्ता हुए थे इतनी सारी मेहनत के बाद, और फाइनल इतने करीब जाके हारना। बट स्टिल फील प्राउड कि हमने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली थी 2007 के वर्ल्ड कप में। अनलकीली वो एक बॉल ने मैच डिसाइड किया कि इंडिया जीत गया, बट ओवरऑल आई गेस कि पाकिस्तान टीम ने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली थी। अच्छा, सुनील भाई, किसी भी प्लेयर के लिए इंडिया का टूर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने वर्ल्ड T20 के बाद साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी सीरीज खेली, लेकिन जब आप इंडिया गए पहली मर्तबा, वो कैसा एक्सपीरियंस था? सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और ग्रेट नेम्स युवराज सिंह जैसे इंडियन टीम में मौजूद थे, उनको बॉलिंग करना, फिर आपका टेस्ट डेब्यू भी वहां पर हुआ। हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ फर्स्ट इंडियन टूर? देखिए, मैं ऑनेस्टली उस टाइम तक कॉन्फिडेंट वो मेरा काफ़ी कॉन्फिडेंट हो गया था, मैं उस टाइम तक कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो चुका था। वर्ल्ड कप बड़ा अच्छा गया, उसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो वनडेज थे उनमें मैंने, टेस्ट मैचेस में तो टीम का हिस्सा नहीं था मैं, लेकिन वनडेज में मैं खेला था, डेब्यू हो चुका था, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी मेरी। सो वाज वेरी कॉन्फिडेंट। बट ऑब्वियसली एज यू सेड कि इंडिया के अगेंस्ट इंडिया में जाके खेलना वाज नॉट इजी। लेकिन नर्वस नहीं था मैं। पहले मेरा इनिशली सिर्फ वनडेज में नाम था, उस टाइम T20 नहीं होते थे किसी भी सीरीज़ में, बायलैटरल सीरीज़ में। हम पहले वनडेज थे वहाँ पे, फिर वनडेज में अच्छी परफॉर्मेंस हुई मेरी। पहला वनडे मैं नहीं खेला था, उसके बाद 4 वनडेज में मैंने थ्रू आउट बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, तो फिर मेरा टेस्ट में नाम आता है। ऑब्वियसली उस टाइम सचिन तेंदुलकर और गंगोली, लक्ष्मण, ड्राइवर, मतलब ये बहुत बड़े नाम थे जिनको मैंने अब खुद टीवी पे खेलते हुए देखा था, जिनको मैं स्टार समझता था। उनके अगेंस्ट इंडिया में जाके खेलना इट वाज लाइक ड्रीम। बट परफॉर्मेंस मेरी, मैंने कहा ना कि वो वर्ल्ड कप के बाद कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई हो चुका था, तो परफॉर्मेंस अच्छी से अच्छी होती जा रही थी। फिर टेस्ट टीम में नाम आ गया मेरा। उमर गुल मुझे याद है कि शायद अनफिट हुए थे फुटबॉल खेलते हुए, या कुछ कुछ इंजरी हुई थी उनकी, तो रिप्लेसमेंट में मेरा नाम आया था वहाँ पे। 2 टेस्ट मैचेस खेला, अनफॉर्चुनेटली उसके बाद टेस्ट खेलने का मौका ही नहीं मिला, विच इज़ स्टिल आई स्टिल भाई, फील के एक बात मैं वाज ऐड करना जी। चाहूंगा। टेस्ट मैचेस में आपको हमने स्पिन बॉलिंग करते हुए भी देखा, जरा उस पर थोड़ी बिल्कुल। सी रोशनी डालिए। कोलकाता में, ईडन गार्डन्स Well, कोलकाता में। nobody knows के मे बी जो मेरे साथ खेले हैं उनको पता है, बट मोस्टली पीपल डजंट नो कि व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर आई वाज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर, और मैंने इवन फर्स्ट क्लास में भी जो है वो लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग की हुई है। मैं पहला जो मेरा डिपार्टमेंट था, मैं ARL ग्रेड 2 डिपार्टमेंट था पिंडी में, एटक रिफाइनरी लिमिटेड, उससे मैं एज ए लेफ्ट आर्म स्पिनर खेलता था। फास्ट बॉलिंग में टे बॉल क्रिकेट, क्योंकि मैं ज़्यादा टे बॉल क्रिकेट खेलता था, क्रिकेट बॉल बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी। ग्रेड 2 आपको पता है एक टूर्नामेंट होता है, वो भी एंड ऑफ द सीजन होता है, तो मोस्टली मैं टे बॉल खेला करता था, और टे बॉल में आपको पता है स्पिन बॉलिंग तो नहीं होती, तो मैं वहाँ पे फास्ट बॉलिंग किया करता था, और एक्शन मेरा जो कि थोड़ा डिफरेंट है, आपको पता ही है। तो लोग मुझे बोलते होते थे कि यार तुम फास्ट बॉलिंग किया करो उसमें, क्रिकेट बॉल में भी, बट मैंने आई नेवर ट्राइड। तो 2004 में मैंने जाके साउथ अफ्रीकन टीम आई हुई थी, मुझे याद है, एज ए नेट बॉलर में गया था, तो मुझे जो लड़का लेके गया था उसने कहा था कि मैं एक कंडीशन पे लेके जाऊंगा कि वहाँ पे तुमने जाके फास्ट बॉलिंग करनी है, क्योंकि वो मेरे साथ टेप बॉल खेलता होता था।
तो मैंने कहा यार चलो, मैंने तो मिलना है प्लेयर्स के साथ, पाकिस्तान टीम होगी वहाँ पे, साउथ अफ्रीकन स्टार्स होंगे, तो मैंने तो सिर्फ उनसे जाके मिलना है, तो बाद मैं कर लूँगा बॉलिंग। सो वहाँ जाके मैंने जब नेट में बॉलिंग की तो मैंने काफ़ी टफ टाइम दिया उनको। एक तो मेरा एक्शन उनको चेक नहीं हो रहा था, फिर दूसरा आपको पता है स्विंग मेरा जो नेचुरल है, तो उस वजह से काफ़ी उनको मुश्किलात हो रही थी। तो दैट दैट वाज द टाइम। और उसमें भी फिर मैं ग्रेजुअली बना, ये नहीं हुआ कि मैंने क्विट कर दी। मैं साथ में पहले नया बॉल किया करता था, और फिर बाद में, क्योंकि आपको पता है ग्रेड टू क्रिकेट और नॉर्मली जो क्लब क्रिकेट है वो कैसी पिचेस पे होती है जहाँ पे फास्ट बॉलर्स का इतना कोई रोल नहीं होता, तो नया बॉल 3-4 ओवर करता था, एंड देन मैं लेटर ऑन अपनी वही स्पिन बॉलिंग किया करता था। तो दैट वाज जर्नी। खेला हुआ था मेरी स्पिन बॉलिंग को भी, और ही न्यू कि आई कैन बॉल। रीजन करने का ये था वहां पे कि वो आपको याद होगा कि वो एक कोलकाता का पिच आपको पता है कैसा है, और वो अनफॉर्चुनेटली हमारे दो बॉलर जो हैं वहां पे उस टाइम पे वायरल इन्फेक्शन चल रहा था। तो दो बॉलर हमारे, शुएब भाई ने 2-3 ओवर किए थे, वो बाहर चले गए थे, एंड देन मोहम्मद समी, वो भी मेरे ख्याल में पहली लंच ब्रेक के बाद या उससे पहले ही बाहर चले गए, एंड वी हैड टू बॉल फॉर 2 डेज। और वसीम जाफर ने वहाँ पे 200 किया था। तो अब ऑब्वियसली हमारे पास बॉलर ही नहीं था, कोई कुछ नहीं बचा था, तो वो एक आइडिया मिसबा भाई ने एंड पे दिया था कि जब थक गया था, जाहिर है, अब मैंने 37-38 ओवर कर लिए थे एक इनिंग में, दो बॉलर के आए कि थोड़ा यहाँ पे लेफ्ट आर्म स्पिन कर लो, शायद थोड़ी क्योंकि पिच बिल्कुल ही ऐसी है यहाँ पे, शायद थोड़ा वो है। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आईपीएल में आपकी सिलेक्शन हुई राजस्थान रॉयल्स के लिए। आप वहां पे जाके आपने पहली आईपीएल में पर्पल कैप ली, मोस्ट विकेट टेकर बने और हमेशा के लिए अपना नाम रिकॉर्ड बुक में। जब आप खेलने जा रहे थे तो आपको उम्मीद थी कि आपको इतना गेम टाइम मिलेगा? एक बड़ी लीग, शेन वॉर्न, वॉटसन स्मिथ और बड़े बड़े नाम उस टीम में थे। तो जब वहां पहुंचे, टीम ने कैसे वेलकम किया? शेन वॉर्न ने, राजस्थान रॉयल्स के ऑनर्स ने, और बाद में फिर ऐसी परफॉर्मेंस दी, अपने तीसरे मैच में 6 विकेटें भी लेके रिकॉर्ड बनाया। जी सोहेल भाई, सोहेल तनवीर हमें अभी दोबारा ज्वाइन करेंगे, तो उनसे हम दोबारा बात करेंगे। उनसे हम दोबारा जानेंगे इस हवाले से जो उनकी परफॉर्मेंसेज रही थी आईपीएल में, और जिस तरीके की उन्होंने इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेज शो की थी। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, सोहेल तनवीर को तो दोबारा भी शेन वॉर्न लेना चाह रहे थे, जब पाकिस्तानी बिल्कुल, प्लेयर्स जो मैं हैं। आपको एक वाकया सुनाऊंगा कि 2009 में इन्होंने एक मैच एक्स्ट्रा राजस्थान रॉयल्स के लिए मिडिलसेक्स काउंटी के खिलाफ लॉर्ड्स में खेल लिया था। वो आईपीएल के अलावा एक मैच था, आईपीएल के 2009 के बाद था। तो वो मैच शेन वॉर्न लेके गए और वहां पे वो मैच भी खिलाया गया। इंटरेस्टिंग 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 चीज़ आप जिस तरीके से बता रहे हैं सोहेल तनवीर के हवाले से, इनकी बैटिंग के हवाले से काफ़ी लेट लोगों को पता चला। हालांकि फर्स्ट क्लास में अच्छी खासी बैटिंग करते थे और अपने डेब्यू से पहले अच्छा खासा इम्पैक्ट छोड़कर आए थे एज एन ऑलराउंडर। और एक पेंटेंगुलर का टूर्नामेंट हुआ था, उस हवाले से भी बात करेंगे। सोहेल तनवीर हमें दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं, और सोहेल तनवीर आ चुके हैं। जी सोहेल भाई, आईपीएल का आप एक्सपीरियंस बता रहे थे, कैरी करिएगा। जी जी जी। तो वो मैं बता रहा था कि जो उनकी पहले मैच में टीम खेली थी, तो मैं एक मैच हो चुका था, तो मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ था। मुझे वहाँ से जो हमारे टीम मैनेजर थे उनकी कॉल आई थी कि यार अभी शेन वॉर्न कह रहा है कि हमें ज़रूरत नहीं है, यू स्टे देयर, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम आपको कॉल करेंगे। तो खैर वो फिर जो लीग के ओनर थे ललित मोदी, उनकी कॉल आती है, उन्होंने मुझसे पूछा कि वाई यू नॉट हियर। तो मैंने उनको बताया यार कि मुझे इस तरह टीम की कॉल आई है, एंड दे आर सेइंग कि इफ वी नीड यू विल कॉल यू।
तो उसने कहा नहीं, एवरीबडी हैज़ टू बी देयर और आपको बेंच पे बैठना है, अगर उनको खिलाना है तो खिलाएं, नहीं लेकिन बट आपको वहाँ पे आना होगा। तो दे बुक माई टिकट। सो पहला मैच ऑलरेडी हो चुका था, हम हार चुके थे 10 विकेट से दिल्ली के अगेंस्ट, एंड नेक्स्ट मैच हमारा था हैदराबाद में आई गेस। तो मैं आई फ्लू फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली एंड दिल्ली टू हैदराबाद। तो जब मैं वहाँ पे गया, शेन वॉर्न से मुलाकात हुई, उसी दिन मैच हमारा, मैच से पहले मीटिंग थी टीम की, मैं वहाँ गया तो शेन वॉर्न ने मुझे कहा कि अभी ऑब्वियसली यू जस्ट केम इन, तो रेस्ट करो ये मैच एंड देन विल सी इन नेक्स्ट गेम। सो वो मैच होता है, वो मैच हम जीत जाते हैं, देन हम बेंगलोर जाते हैं। बेंगलोर में शेन वॉर्न ने पहली दफ़ा मुझे वो नेट्स में जब देखा, उससे पहले उसने शायद मुझे देखा हुआ नहीं था, क्योंकि मैं ऑब्वियसली आई वाज जस्ट अ न्यू कमर इन इंटरनेशनल क्रिकेट, और वो ऑब्वियसली शेन वॉर्न ने शायद फॉलो नहीं किया होगा, तो ही उसको कोई आइडिया नहीं था मेरी बॉलिंग का या मेरा। तो जब उसने मुझे नेट्स में बॉलिंग करते हुए देखा सारा कोई, तो फिर ही डिसाइडेड कि नहीं, यू विल प्ले। सो अगला मैच मैं बैंगलोर के अगेंस्ट खेलता हूँ। बैंगलोर के अगेंस्ट मैंने, मेरे ख्याल में 4 ओवरों में 26 फिर 27 रन कुछ इस तरह करके दिए थे, बट आई bowled well, especially last 2 overs. Then Shane Warne came to me and he said कि नहीं, अब तुम you will play all games, और उसके बाद rest is history. Obviously, if I talk about being a best bowler of the tournament, obviously I was not expecting. जैसे आपने कहा कि बहुत बड़े बड़े नाम थे उस टाइम के जो खेल रहे थे, इंडिया से आप देखें ज़हीर खान, आशीष नेहरा, नेम इट, ग्लेन मैकग्रा फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, शॉन पुलक फ्रॉम साउथ अफ्रीका, बड़े बड़े बॉलर जितने भी थे उस टाइम के आप देखें कि सारे खेल रहे थे। पाकिस्तान से उमर गुल, आसिफ, शुएब अख्तर, सब खेल रहे थे। तो मैंने तो खैर सोचा भी नहीं था कि इतनी मुझे जो है वो सक्सेस मिलेगी, बट जो जो मेरे ख्याल में थ्रू आउट द कैरियर, मैं कहूँगा ना सिर्फ आईपीएल में, थ्रू आउट द कैरियर मेरे सक्सेस की जो की रही है वो मेरा सेल्फ बिलीव और कॉन्फिडेंस रहा है कि मैं कभी भी, मतलब जब मेरे हाथ में बॉल होती है तो आई फील कि आई एम द बेस्ट, और यही चीज़ थ्रू आउट द कैरियर मेरे लिए हेल्पफुल रही है। और ना सिर्फ वहाँ पे आपने देखा कि फिर जब एक दो परफॉर्मेंसेज आपकी होती हैं, अच्छी होती हैं, तो वो आपका मोराल और हाई हो जाता है। रेस्ट इज हिस्ट्री। जो 6 और 14 था उसके बाद तो आई डिडंट लुक बैक। अच्छा सुल भाई, उसके बाद आप पाकिस्तान टीम का भी रेगुलर फीचर रहे, दुनिया के क्रिकेट सर्किट में आपको जानने लगे लोग, और जिस तरीके से आपकी परफॉर्मेंसेज आनी थी ना सिर्फ बॉल के साथ बल्कि बैट के साथ, उसके बाद आपको एक इंजरी हुई जिसके बाद आप पाकिस्तान टीम के रेगुलर पार्ट हमें नजर नहीं आए, ऑन एंड ऑफ आप टीम में आते थे, उसका क्या था, थोड़ा उस पर रोशनी डालेंगे? देखिए मेरी शायद वो ज़िंदगी का वो सबसे मैं कहूँगा कि बुरा टाइम था ऑब्वियसली इन इन टर्म्स ऑफ माय क्रिकेटिंग कैरियर। अर्ली एज में मैं कहूँगा कि आई वाज अनलकी कि मुझे जब मैं अपनी कैरियर की पीक में था, अर्ली एज थी मेरी, उसी में मुझे इंजरी होगी। नॉर्मली बॉलर्स को इंजरीज होती हैं, बॉलर्स बाउंड टू हैव इंजरीज, बहुत रेयर आपको बॉलर मिले होंगे थ्रू आउट द कैरियर जिनको कोई इतनी मेजर इंजरी नहीं हुई होगी। बट मेरे लिए वो सेटबैक इसलिए रहा कि मुझे अपने कैरियर के पहले साल डेढ़ के बाद ही एक मेजर सर्जरी का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से मैं साल तो पूरा क्रिकेट ही नहीं खेल सका। और उसके बाद उस टाइम पे इतनी अवेयरनेस नहीं थी यहाँ पे हमारे कल्चर में कि रिहैब कैसे करना है, मुझे खुद आइडिया नहीं था उस चीज़ का। सो इट टुक लॉट ऑफ टाइम। और जब मैंने इवन खेलना भी शुरू किया तो उस टाइम पे मैं शायद उस लेवल तक नहीं जा सका जहाँ पे मुझे होना चाहिए था। सो मुझे काफ़ी टाइम लगा, 2 ढाई साल लग गए अगर मैं सर्जरी और उसके बाद सारा टाइम पीरियड मिलाऊँ टू बिकम नॉर्मल जिस तरह होता है। तो उसकी वजह से मुझे बहुत सारे इश्यूज का सामना रहा। उसके बाद ऐसा नहीं कि मेरी परफॉर्मेंसेज नहीं थी, आई वाज अनलकी, मैं यही कहूँगा। मैं यहाँ पे क्योंकि आई एम नॉट अ पर्सन हु सिट एंड स्टार्ट ब्लेमिंग अदर्स, या मैं बिकॉज I don't feel like to be a person who bring bad name to your country or your cricket board. So मैं, आपने कभी मुझे नहीं देखा होगा मीडिया पे बैठ के क्रिटिसाइज करते हुए। हालांकि अगर मैं स्टैट्स उठा के और चीज़ उठा के बैठ के यहाँ बात करूँ तो लॉजिकली को मेरे साथ शायद बात भी ना कर सके, बट मैं नहीं चाहता इस तरह का कोई भी सिनारियो क्रिएट करना। मैं हमेशा, मेरी परफॉर्मेंसेज रही, एक मैच या 2 मैच मेरे अगर बुरे होते थे तो मुझे टीम से ड्रॉप कर दिया जाता था।
मुझे याद है श्रीलंका से मैं प्लेयर ऑफ दी मैन ऑफ द सीरीज होके आता हूँ 2012 में, शायद 2012 की सीरीज थी। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में हमारे मैचेस होते हैं, तो वहाँ पे मेरे एक दो, वो मुझे याद है 50 डिग्रीज पे उस टाइम, आपको याद होगा वो 2 दिन में जो मैच खत्म हुआ था, वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज थी। बिल्कुल तो बिल्कुल, वो मेरे अगस्त एक दो 2012 मैचेस में थी इतने, वो। जी जी जी, वो कोई इतने अच्छे नहीं गए, उसके बाद मैं टीम से ड्रॉप हो जाता हूँ। तो मुझे वो जो एक कहते हैं कि क्वेश्चन नहीं मिला कि यार कि ऑब्वियसली आप अच्छा करते हैं वहाँ आप के ऊपर बुरा टाइम भी आता है एज ए बॉलर। तो मैं बस 2 सीरीज खेलता था, फिर एक सीरीज के लिए बाहर हो जाता था, फिर 2 सीरीज के लिए बाहर होता था, फिर कम बैक हो जाता था। तो उस तरीके से शायद जितने चांसेस मुझे मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले। परफॉर्मेंसेज अगर आप मेरी देखें तो कभी भी मैं मेरी परफॉर्मेंस पे तो मैं कभी बाहर हुआ ही नहीं, परफॉर्मेंस पे तो कभी भी बाहर नहीं हुआ। मुझे कभी कह दिया गया जी फिटनेस का इशू है, कभी ये जी फिटली है जी, कभी वो है, मतलब ऐसे इशूज जिनका जिनका कोई रियलिटी से कोई लेना देना ही नहीं था। बट इट्स नॉट द टाइम टू टॉक अबाउट इट। मतलब ठीक है, जो मेरी किस्मत में था, जितना कुछ मैं कर सकता था मैंने किया, और इंशाल्लाह आई कीप डूइंग इट। अभी भी कर रहा हूँ, आपके सामने है। आई एम फाइटिंग फॉर माय स्पॉट फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप। बिल्कुल, अगर 2012 की बात करें तो 3 फॉर 12 अगेंस्ट श्रीलंका, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 फॉर 13, और इस तरह की बड़ी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस उस अरसे में रही हैं आपकी। अच्छा, मैं आपसे एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा लीग्स का। आपने अगर न्यूजीलैंड को छोड़ दें तो बाकी जितनी भी लीग्स होती हैं सारी खेली हैं, और रिकॉर्ड में अपने व्यूअर्स को बता दूं कि एक्सेप्ट फॉर आईपीएल किसी भी लीग में किसी भी ओवरसीज बॉलर की तरफ से जो सबसे ज्यादा विकेटों का रिकॉर्ड है वो भी सोहेल भाई के पास है। इन्होंने सीपीएल में 54 मैचेस में 63 खिलाड़ियों को आउट किया हुआ है। बड़ा एक इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड इनके पास ये भी है, और भी रिकॉर्ड है। तो लायंस की नुमाइंदगी करते हुए टूर्नामेंट जितवाते रहे, चैंपियंस लीग, और अगर लीग में मैं जाऊंगा तो मैं खुद ही फिर आधा घंटा बोलता रहूंगा, रिकॉर्ड बताता रहूंगा। तो इतना एक्सपीरियंस रहा, ये कैसा रहा? आपने हर लीग खेली हुई है, फ्रॉम आईपीएल टू ग्लोबल लीग कनाडा। देखिए ऑब्वियसली जब मुझे पाकिस्तान क्रिकेट में इतना मौका नहीं मिलता था, तो लकीली लीग क्रिकेट स्टार्ट हुई। तो आई डिडंट हैव टू सिट एट होम लाइक मेनी अदर प्लेयर्स। अगर मैं हिस्ट्री में जाऊं तो आप देखें जो पाकिस्तान टीम में नहीं होता था, दे द प्लेयर्स स्ट्रगल्ड। बट लीग क्रिकेट के आने से ये हुआ कि जिन प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी नेशनल टीम में नहीं मिल रही थी, समहाउ उनको क्रिकेट मिलती रही और फाइनेंशियली भी उनको सपोर्ट होती रही। बट ऑब्वियसली इफ यू टॉक अबाउट लीग क्रिकेट इज ऑल अबाउट परफॉर्मेंस। वहाँ पे तो कोई एंगलिंग और कुछ नहीं चल सकता, आपको पता ही। वहाँ पे तो यू हैव टू डिलीवर, टू गेट पेड यू हैव टू डिलीवर। तो मेरी आई गेस परफॉर्मेंसेज अच्छी थी। मैं दुनिया में जहाँ भी जिस लीग में भी खेला, मैंने हर लीग में अच्छा डिलीवर किया। तो ये लीग क्रिकेट इज ऑल अबाउट रेपुटेशन। आप एक लीग में अच्छा करते हो तो आपने देखा होगा कि आप एक लीग में अच्छा करते हैं तो वो प्लेयर दूसरी किसी लीग में आपको जरूर नजर आता है। तो यही होता गया। मैं लायंस की तरफ से खेला, वहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया। जी सीपीएल शुरू हो गया, श्रीलंकन प्रीमियर लीग हुई। अगर मैं कहूँ कि मैंने अपनी लाइफ की सबसे बेस्ट बॉलिंग ये कंट्रोल के साथ, तो वो नोबडी नोबडी नोज में भी, बट वो श्रीलंका में थी। श्रीलंकन प्रीमियर लीग में जिस तरीके से मैंने वहाँ पे, क्योंकि आपको पता है ह्यूमिडिटी और स्विंग बहुत होता है, तो वहाँ पे जिस तरीके से मैंने बॉलिंग की, वहाँ पे भी मेरी मैच में मेरे ख्याल में आई गॉट 3 विकेट्स फॉर 2 रन और समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरह का वो एक रिकॉर्ड वहाँ पे भी है मेरा। तो वहाँ पे की, फिर उसके बाद सीपीएल में मेरी माशाल्लाह से, जैसे आपने अभी स्टार्ट आए, वहाँ पे मेरे 5 सीजन में खेला। मेरे 5 सीजन में कोई एक भी सीजन ऐसा नहीं था जिसमें मैंने परफॉर्मेंस ना की हो विद बोथ बैट एंड बॉल। मोस्ट इकोनॉमिकल 5 फॉर मेरा 5 for 3 विकेट्स। 5 for 3। मेरी बैटिंग में भी वहाँ पे मेरी फास्टेस्ट 50 थी, जो शायद लास्ट ईयर ब्रेक हुई है, बिल्कुल, किसी ने जेपी 17 डुमनी बॉलों ने। पे की आई गेस। बिल्कुल। उससे पहले मेरे पास, जी मेरे पास रिकॉर्ड था 18 बॉलों पे। तो सीपीएल मैं कहूँगा कि वाज अ बिग सक्सेस इन माय लीग क्रिकेट कैरियर। और ओवरऑल अगर हम देखें, मैं बात करूँ, तो देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स which I should be proud of. पाकिस्तान का हाईएस्ट विकेट टेकर इन T20 वर्ल्ड में नंबर 6, लीडिंग विकेट टेकर इन पावर प्लेज। nobody even closer to me in terms of getting wickets in first 6 hours। मैं दुनिया में पहले नंबर पे हूँ 130 विकेट्स के साथ। दूसरे नंबर पे मेरे ख्याल में जो है वो उनकी 90 समथिंग है।
एंड देन तीसरे नंबर पे हूँ गेटिंग विकेट्स इन डेथ ओवर्स, पहले पे ब्रावो हैं, मलिंगा हैं, तीसरे पे मैं हूँ। इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी रेट आपको पता है। सो देयर इज सो मेनी थिंग्स जो कि मुझे फिर सोचने पे मजबूर करती हैं कि वाई नॉट फॉर पाकिस्तान। अच्छा, मैं एक जब ऐड कर दूं सुलभी शादी भी, एक थोड़ा सा ऐड कर दूं सिर्फ जो उन्होंने SLPL की बात की थी, हमारे व्यूअर्स को भी पता चलना चाहिए। कंडोराटा वॉरियर्स की नुमाइंदगी कर रहे थे और एक मैच में शुरू में 3 विकेटें, फिर एक मैच में 4 विकेटें, तो 11 विकेटें उन्होंने उस पूरे SLPL में ली थी। और उस टीम में और भी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स खेल रहे थे और नो डाउट बड़ी कंट्रोल बॉलिंग थी। वर्ल्ड T20 से पहले SLPL जो हुई थी, बड़ी शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। जी, अब अगला सवाल करते सुल भाई, डोमेस्टिक क्रिकेट में कप्तानी आपने बहुत की, रावलपिंडी के लिए हमने आपको कैप्टनसी करते हुए देखा, फेडरल एरियाज की टीमों, आप डोमेस्टिक में काफ़ी लीड करते हुए नजर आते थे। बैटिंग में हम आपको देखें, बैटिंग परफॉर्मेंसेज आपकी बड़ी अच्छी, बड़ी इंपैक्टफुल रहती थी, आप टॉप ऑर्डर में भी जाके खेलते थे अक्सर रावलपिंडी के लिए। कैप्टनसी एक्सपीरियंस बताइएगा जो डोमेस्टिक में आपने किया, और इसके साथ साथ जो बैटिंग हमने आपकी डोमेस्टिक में देखी, लीग्स में देखी, अनफॉर्चुनेटली वो इंटरनेशनल क्रिकेट में हमें नजर नहीं आई। पहले कैप्टनसी की बात करूंगा। बीइंग अ सीनियर प्लेयर, जब T20 जब मैंने कम बैक किया अपना, उसके बाद सर्जरी के बाद, तो आई बिकेम अ कैप्टन ऑफ रावलपिंडी। और फिर हमने, आपको याद होगा, जो पहला सुपर 8 टूर्नामेंट हुआ था वो फैसलाबाद में, वो मेरी कैप्टनसी में जीता था। फिर उसके बाद कराची में टूर्नामेंट हुआ था, उसमें हमने, वी वर फाइनलिस्ट। तो ऑब्वियसली मेरे पास बड़ी यंग टीम थी। आपको पता है रावलपिंडी में इतने बड़े नाम स्टार्स नहीं हैं अगर आप कंपेयर करें कराची के साथ या लाहौर के साथ, बट वी हैड वेरी गुड टीम यंगस्टर्स से। अनलकीली आमिर उन दिनों ही वाज बैंड, सो ही डिडंट प्ले अंडर माय कैप्टनसी। आमिर नहीं खेल रहे थे, बट स्टिल वी मैनेज टू विन दोस टूर्नामेंट, एंड देन 2-3 बार हमने सेमीफाइनल खेले। सो ओवरऑल अंडर माय कैप्टनसी आई गेस द रिकॉर्ड वाज क्वाइट गुड। जहाँ तक आपने अपनी पर्सनल परफॉर्मेंस की बात की, देखें, जब आप पे, मैं उस टाइप का प्लेयर हूँ, जब आपके ऊपर ट्रस्ट किया जाता है, आपको कॉन्फिडेंस दिया जाता है, तो आई डिलीवर मोर बेटर। इसकी मिसाल मैं आपको दूंगा, CPL में जब मैंने वो फास्टेस्ट 50 की थी, वो साल मेरा बड़ा अच्छा, मैंने 240-250 रन किए थे विद एवरेज ऑफ 37 और 200 के स्ट्राइक रेट के साथ। तो वो वहाँ पे डैरन सैमी ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया था। एक मैच में मैंने 8वें नंबर पे बैटिंग करते हुए 27-28 रन किए, हमारी टीम बड़ी जल्दी आउट हो गई थी। तो देन ही डिसाइडेड टू प्रमोट मी। तो उस मैच के बाद उसने मुझे प्रमोट करना शुरू किया। इवन के 7वें 8वें ओवर के बाद वो मुझे कहता था कि तुमने पैड अप करके चले जाना है, वो चाहे 1 डाउन हो, 2 डाउन हो, जो कुछ भी हो। इवन समटाइम हमारे मेन बैट्समैन जो है वो पीछे बैठे होते थे, तो ही यूज्ड टू सेंड मी। वो जो कॉन्फिडेंस लेवल उसने दिया, वो फिर मैंने डिलीवर किया फील्ड में। आपको, आप अगर वो स्टैट्स उठा के देखेंगे तो आपको, तो पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक इट, कि ऑलराउंडर्स बनाए जाते हैं। अगर आप सबसे पाकिस्तान के, मेरे ख्याल में जो ऑलराउंडर मैं कहूँ सबसे बेस्ट इन टर्म्स ऑफ वाइट बॉल क्रिकेट, वो अब्दुल रज़ाक थे। तो उनको भी अगर आप देखें तो वसीम अकरम ने उनको बनाया। व्हेन ही स्टार्टेड हिज कैरियर ही वाज नॉट दैट गुड, या वो नीचे वाले नंबरों पे बैटिंग करते थे, बट उनको फिर वर्ल्ड कप में 1 डाउन भेजा गया, ओपन भी करवाया गया कई औकात पे। तो ये होता है कि कॉन्फिडेंस दिया जाता है, ऑलराउंडर्स बनाए जाते हैं। तो मेरे कैरियर में आई डोंट रिमेंबर, मुझे नहीं याद कि किसी भी ऐसे मौके पे मुझे ऊपर प्रमोट किया गया हो बैटिंग के लिए। कुछ मैचेस मैंने जितवाए भी हैं बैटिंग में, लेकिन 8वें 9वें 10वें नंबर पे आप जाके आप 15-20-25 इतने रन ही कर सकते हो। आप जाके वाइड बॉल में स्पेशली, या अगर आप T20 खेल रहे हो, तो उससे 8वें 9वें नंबर पे आपको 2 से 4 बॉलें मिलती हैं। तो यू कांट मेक बिग स्कोर। आपने जाके हिट मारनी होती है, हिट मारते हुए तो यही होता है कि यू मिस्ड, यू गॉन। तो वो आप देखें कि मैंने न्यूजीलैंड में मैच जितवाया। वो 2007 की आपने बात की, मैंने और शाहिद भाई ने एंड पे एक मैच हमारा हो रहा था, जो हमने अभी तक सक्सेसफुल हाईएस्ट रन चेज है मेरे ख्याल में बिल्कुल, इंडिया के मोहाली में, T21 बिल्कुल। मोहाली में, वो हमने वो जितवाया था। इस तरह के कई मैचेस हैं। कई मैचेस ऐसे भी हैं जिसमें मैं उस जितवा नहीं सका, फिनिश नहीं कर सका, बट ये होता है हमारे यहाँ। ये कि जिस मैच में अक्सर वो ऑस्ट्रेलिया वाला मैच याद कराया जाता है मुझे, कि वो 2 रन रहते थे, लेकिन वो 2 से पहले ये नहीं देखते कि 30 रन रहते थे और मैच जुल्फिकार बाबर खेल रहे थे और हम 2 रन तक हम ही लेके आए थे। वो जैसे मिसबा भाई के ऊपर बोलते हैं कि यार वो वर्ल्ड कप का फाइनल मिसबा भाई की वजह से हारे। हालांकि अगर आप देखें कि मैच तो हम बहुत पहले हार चुके थे, मिसबा वाज द वन हु ब्रॉट अस बैक इन द गेम, और जो कि नीचे तक लेके गए। अनफॉर्चुनेटली वो फिनिश नहीं हो सका।
तो सेम इन दैट मैच वो भी ऐसे ही था कि हम नीचे तक लेके गए, हालांकि वो वर चेजिंग 230, हमारी तो बारी नहीं, उस हिसाब से तो हमारी बारी नहीं आनी चाहिए थी। मुझे याद है आई गॉट 4 for 34 34 for 37 समथिंग लाइक दैट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, ये होता है जब आप 8वें 9वें नंबर पर बैटिंग कर रहे होते हो, सम टाइम आप डिलीवर कर पाते हो, सम टाइम नहीं। तो अगर आपने किसी को ऑलराउंडर बनाना है या उसकी बैटिंग एबिलिटीज को देखना है तो फिर 6-7वें नंबर तक जो है वो ऑलराउंडर्स खेलते हैं। 8वें 9वें नंबर पे वो लोग खेलते हैं बॉलर्स हु कैन बैट अ बिट। बिल्कुल, और एक हांगकांग के खिलाफ भी था, 59 रन बना दिए थे, वरना तो कराची में हांगकांग भी काफी मुश्किल पड़ गया था पाकिस्तान जी को, वो फवाद आपने आलम के सही साथ याद करा पार्टनरशिप दिया, वो थी। बिल्कुल 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 मुझे वो याद है, और एक शुएब अली एक वहाँ से अरसे तक शुएब मलिक करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। उन और मैं उन्होंने मुझे बताऊं कि एक मैसेज अरसे से तक, भिजवाया कि बिल्कुल अगर तुमने उल्टी उल्टी शॉट, कोई उल्टी सीधी शॉट मार के आउट हुए तो तुम्हें अगले मैच में पैर बिठा दूंगा। तो आई रिमेम्बर दैट गेम फॉर श्योर। और एक अरसे तक श्रीलंका T20 क्रिकेट में श्रीलंका के अगेंस्ट T20 में भी एक अच्छी इनिंग्स खेली थी। बिल्कुल नंबर 9 पे वो पाकिस्तानी रिकॉर्ड रहा एक अरसे तक, अनवर अली से पहले तक 41 रन की जो इनिंग थी। अच्छा, मैं अगले सवाल पे आता जी हूँ। जी पाकिस्तान बिल्कुल बिल्कुल, वो मैच हम जीत नहीं सके थे, लेकिन मैंने और बिल्कुल सईद अजमल ने थोड़ा मेरा साथ दिया था, और बिल्कुल रिकॉर्ड 120 पार्टनरशिप कुछ उस रन वक्त बनाई रहते थी, थे और हम नीचे तक ले आए थे, मेरे ख्याल में कोई हम काफी 25 के कितने रन से हारे थे। बिल्कुल। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग बात, बड़े इतनी लीग्स के बाद पाकिस्तान सुपर लीग शुरू हुई। अब पाकिस्तान सुपर लीग में आपके साथ ये रहा कि पहले 4 साल 4 डिफरेंट फ्रेंचाइजीज, और अब मुल्तान सुल्तान की ये वाली टीम भी नाम वो है, लेकिन एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो पहले वाली जिससे अब खेले वो बिल्कुल डिफरेंट थी। तो हर साल एक डिफरेंट टीम में जाके खेलना PSL में, ये क्रिकेटर बीइंग ए क्रिकेटर कितना डिफरेंट होता है, कितना डिफिकल्ट होता है कि इतना मुश्किल होना। हर साल टीम बदल दी गई और बदल जाती है, खैर ये तो किस्मत कहता है, लेकिन ये कैसा सिलसिला रहा? देखिए ऑब्वियसली इट्स नॉट आइडियल। बेशक हमारे प्लेयर्स सारे, तकरीबन जितनी भी टीमों में खेला हूँ हमारी, क्योंकि अपनी लीग है, सारे प्लेयर्स अपने थे, तो सबके साथ अंडरस्टैंडिंग तो होती है, बट ऑब्वियसली sharing another dressing room every year is not easy. It was difficult for sure, but what helped, uh, जिसने मैं कहूँगा कि जिस चीज़ ने मेरी मदद की, मैं क्योंकि आई प्लेड लॉट ऑफ लीग क्रिकेट ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो मैं हर 2-3 महीने बाद एक नया ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहा होता था, तो दैट रियली हेल्प मी in terms of playing for another team every year. But obviously it was not ideal, and but as a player it's not in your hand, especially last year अगर मैं कहूँ कि मैं I was the part of winning team of Quetta Gladiator, and अगर आप मेरी performances उठा के वहाँ पे देखें तो in bowling especially I guess I was the leading wicket taker for them, and बिल्कुल not only leading wicket taker, मैंने उनके काफ़ी सारे मैचेस भी जितवाए बॉलिंग में, बट वो भी ऑब्वियसली दे वर इन डिफिकल्ट सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ पिकिंग दे प्ले, क्योंकि हमारे कप हम जीते हुए थे, हम ज़्यादा जीतती टीम तभी है जब उनके प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेज होती हैं, तो हमारे 6-7 प्लेयर्स ऐसे थे जिनकी कैटेगरी PCB ने अपग्रेड करनी, तो इट वाज डिफिकल्ट कॉल फॉर देम टू रिलीज मी, बट दे डिडंट हैव मच चॉइस, सो मैं उनको ब्लेम नहीं करूँगा, बट आई एम हैप्पी के वाज पार्ट ऑफ मुल्तान कि हमने आप देखें कि टॉप पे फिनिश किया सो फार। अगर मैं कोयटा का हिस्सा होता तो शायद कोयटा, क्योंकि दे एंडेड अप ऑन 5th प्लेस, तो वो कहते हैं ना कि हर चीज़ में बेहतरी होती है, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। और सरफराज अच्छा, अहमद और नदीम उमर ने, मैं आपको बताऊं कि बड़ा पब्लिकली इस बात पे कहते रहे दोनों ने कि हमें जिस प्लेयर को खोने का सबसे ज्यादा अफसोस है वो जो है वो सुहेल तनवीर है और आइली रुसो है। अच्छा, जी बिल्कुल, सुनील, एक मुझसे बात बात मैं भी यहाँ की पे उन्होंने, एग्री कर दूं। और दे एक्सप्लेन मी एवरीथिंग, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे कोई उन पे वो गिला नहीं है, ऑब्वियसली दे वर इन डिफिकल्ट सिचुएशन, सो इट वाज अ टफ कॉल फॉर देम। जब हम कुछ कुछ अर्सा पहले वो हमारे साथ एक कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद थे, मीडिया कॉन्फ्रेंस में, और यही सवाल मैंने उनसे किया था, तो उन्होंने कहा था मैं पब्लिकली अपोलोजाइज करता हूँ सोहेल तनवीर से खास तौर पर कि मैं उन्हें रिटेन नहीं कर सका अपनी टीम में, वही कैटेगरी अपग्रेड वाली की बात कही थी उन्होंने भी। नहीं आई नो, बिल्कुल देखिए मैं कहूँगा कि इट वाज वेरी ग्रेट ऑफ हिम कि पब्लिकली उन्होंने, या इवन मुझसे भी उन्होंने, जब हमारा उनके अगेंस्ट मैच था तो ही केम टू मी एंड ही एक्सप्लेन मी, ही डिडंट हैव टू, मतलब उनको कोई अगर वो ना करना चाहते तो ना करते, उन पे फाउंडिंग नहीं थी, क्योंकि लीग क्रिकेट में यू गेट पेड एंड यू प्ले, तो लास्ट ईयर उनकी तरफ से मैं खेला, मुझे पैसे मिले, तो इस साल अगर मैं नहीं था, तो अगर उन्होंने एक्सप्लेन मुझे नहीं भी करना था तो वो ना करते, but I think he's such a great person. He's such a humble person,
और ही डेफिनेटली एक्सप्लेन मी एवरीथिंग। और मेरे उनके साथ अभी भी अच्छे टर्म्स हैं, और उनकी फैमिली के साथ अच्छे टर्म्स हैं, फैमिली टर्म्स हैं हमारे। बाउंडिंग काफ़ी ज़्यादा बन गई थी हमारी वहाँ पे जब लास्ट ईयर हम खेल रहे थे, मेरी और मेरी फैमिली की, मेरे बच्चों की। सो इट वाज इवन टफर टू बी ऑनेस्ट कि जब आपकी इतनी बाउंडिंग बन जाती है तो वो काफ़ी और ज़्यादा डेफिनेटली शुरू में हमें हर्ट तो हुआ, फील हुआ मेरी मेरी फैमिली को भी, बट ऑब्वियसली देन वी रियलाइज के इट वाज अ टफ कॉल फॉर देम। ठीक, अजब सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूँ सिर्फ T20 स्पेशलिस्ट आपको टैग कर दिया गया है और सिर्फ T20 के लिए ही अब आपको कंसीडर किया जाता है। आप खुद क्या समझते हैं कि चलें रेड बॉल क्रिकेट को छोड़ें, वनडे क्रिकेट आप अभी खेल सकते हैं या यू आर सेटिस्फाइड विद दैट टैग? नहीं देखिए, मैं तो वो टैग के साथ ही सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो अगर आप मैं उसकी मैं लॉजिक ये दूंगा कि अगर आप मेरे स्टैट्स उठा के देखें इवन रेड बॉल के साथ, मैं ऑब्वियसली अभी आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट प्लेइंग विद रेड बॉल फॉर पाकिस्तान फॉर श्योर, बट अगर आप मेरे स्टैट्स उठा के देखेंगे, मैंने आगे शुरू में जो बात की थी ना कि मैं आई फील अनलकी कि आई कुडंट प्ले मोर टेस्ट क्रिकेट। अगर आप मेरे स्टैट्स उठा के देखें एज ए ऑलराउंडर मेरी परफॉर्मेंसेज हैं, मैंने 70 75 मैचों में मेरी थ्री मोर देन 300 विकेट्स हैं, मोर देन 3000 या अराउंड 3000 रन हैं, मैंने 5 सेंचुरीज स्कोर की हुई हैं, 14 15 मेरी 50s हैं। तो आई थिंक स्टैट शोज के आई कुड हैव प्लेड मोर टेस्ट क्रिकेट, बट ऑब्वियसली इट्स गॉन नाउ। बट वाइट बॉल क्रिकेट इन एनी फॉर्मेट ऑब्वियसली, मैं अगर आपको याद हो लास्ट जो डोमेस्टिक वनडे टूर्नामेंट वो पाकिस्तान कप ही हुआ था, उसमें आप अगर मेरी परफॉर्मेंस उठा के देख लें तो आपको पता चल जाएगा। लास्ट मैच में आई बोल्ड 10 overs for 17 runs and I took 3 wickets, वहां पे जहां पे हर मैच में 400 रन हो रहे थे। तो मैं जब भी बात करता हूँ मैं लॉजिक के साथ और स्टैट के साथ और परफॉर्मेंस के साथ बात करता हूँ। बट अभी तो ऑब्वियसली मेन इवेंट जो आ रहा है वो एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप है, तो मैं फोकस मेरा T20 है। और आई एम रियली होपफुल कि अभी जो इंग्लैंड के खिलाफ अगर T20s होते हैं तो विल गेट अ कॉल, क्योंकि इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंसेज इग्नोर नहीं होनी चाहिए। पिछला PSL आप देखें, फिर पाकिस्तान का डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट जो नॉर्दर्न ने जीता वो देखें, अभी आप PSL देखें जो मैं मुल्तान की तरफ से खेला, ये पाकिस्तान के लास्ट 3 डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट्स थे। तो अगर प्लेयर ने कम बैक करना है तो वो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करके ही करेगा। तो मेरी परफॉर्मेंसेज जो हैं वो मेरे ख्याल में ऑन द टॉप हैं, सबसे बढ़ के हैं। दे शुड बी कंसिडर्ड एंड दे शुड बी ऑनर्ड। अगर आपने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को ऑनर नहीं करना तो फिर देयर इज नो पॉइंट हैविंग इट। बिल्कुल। और लिस्ट 4 डे की बात हो रही है, 74 फर्स्ट क्लास मैचेस में 310 विकेट्स और बड़ी उसके अलावा 5 सेंचुरियां भी, और लास्ट की 300 परफॉर्मेंस की आपने बिल्कुल बात की। अच्छा, अब आखिर में आप ये बताइए कि अपने उन फैंस के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपके फैंस हैं, जो आपको फॉलो कर रहे हैं, और अपने फ्यूचर गोल्स आपने बता दिए, और हम भी उम्मीद रखते हैं कि आपका नाम जरूर आएगा, क्योंकि स्टैट्स भी ये बोलते हैं और आपकी परफॉर्मेंस भी ये बोलती हैं। देखिए, मैसेज मेरा फैंस को यही है। सबसे पहले तो मैं सबका शुक्रिया ऑब्वियसली अदा करूंगा कि कोई भी स्टार बनता है फैंस की वजह से बनता है। अगर फैन आपको फॉलो करना छोड़ दें तो आप यू आर जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन। तो मैं उन सबका शुक्रिया अदा करूंगा जो मुझे पसंद करते हैं, जो नापसंद भी करते हैं इवन उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि नापसंद करने के लिए भी आपको आपको टाइम निकालना पड़ता है, किसी के बारे में सोचना पड़ता है। तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा इवन जो क्रिटिसाइज करते हैं। देन ऑब्वियसली गोल मैंने आप यही दुआ करें मेरे लिए कि मैं आई वांट टू सर्व माय कंट्री। मैंने लीग क्रिकेट में इतना दुनिया भर में सर्व किया है, बट आई वांट टू सर्व माय कंट्री। जितनी भी क्रिकेट 2 3 साल आई कैन स्टिल प्ले, फिट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपके परफॉर्मेंसेज आपके सामने, तो आई थिंक परफॉर्मेंस स्पीक्स इटसेल्फ। आपको बाकी ये सारी बातें फिटनेस और ये सारी चीज़ें, जब आप फिट होंगे तो आप परफॉर्म करेंगे। मेरी परफॉर्मेंसेज सबके सामने हैं एंड आई रियली वांट टू सर्व माय कंट्री। जो पिछले 2 3 साल मेरे ज़ाया हुए हैं, मैं उनको आई वांट टू मेक अप, और आई होप आई गेट अ चांस। सो कीप प्रेइंग एंड कीप प्रेइंग फॉर पाकिस्तान टीम, कीप प्रेइंग फॉर पाकिस्तान। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सोहेल भाई कि आपने ईद के दिन हमें टाइम दिया, हमारे साथ मौजूद रहे और इतनी अच्छी गुफ्तगू हमारे साथ की। सो जनाब, ये था हमारा आज क्वारंटाइन शो ईद स्पेशल और हमारी 42nd एपिसोड थी। सोहेल खान और सोहेल तनवीर के साथ शाहजेब अली को दीजिएगा इजाज़त। अमान अल्लाह दोस्तों।